नमस्कार। श्रीदेव ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने पाठ्य पुस्तक सृजन के अध्याय 3 नीति के दोहे रहीमदास द्वारा विरचित पढ़ा था। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत इस पाठ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। रहीम के काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? सामासिकता, श्रृंगारिकता, नीति प्रवणता, दया, अनुभव संकुलता। इसमें से लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुभव संकुलता। इस प्रश्न में द उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि रहीमदास ने अपने काव्य के अंतर्गत जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ अपने अनुभव के आधार पर ही लिखा था। प्रश्न नंबर 2। विपत्ति में धन किसकी तरह लुप्त हो जाता है? अ, प्रातःकालीन तारों की तरह, ब, मित्र की तरह, स, दुश्मन की तरह और द, हवा की तरह। इसमें से अ उत्तर सही हो जाएगा, प्रातःकालीन तारों की तरह। इसका उत्तर प्रातःकालीन तारों की तरह सही हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार प्रातःकाल होने पर सूर्य का आगमन होता है और उसके बाद तारे धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार विपत्ति आने पर धन भी नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न। काज परे कछु और हैं, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये, नदी सिरावत मोर। इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि लोगों का व्यवहार स्वार्थ से परिपूर्ण होता है। जब उनको हमारे से कुछ काम होता है तब उनका व्यवहार कुछ अलग होता है, और जब उनका कार्य निकल जाता है तो उनका व्यवहार भी बदल जाता है। केवल मनुष्य स्वार्थ को ही महत्व देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। कवि के अनुसार बुरे स्वभाव वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति को नहीं बदल पाते हैं, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। कवि कहना चाहता है कि जो व्यक्ति सज्जन होते हैं उनके स्वभाव को कोई भी नहीं बदल सकता है। जिस प्रकार चंदन के ऊपर विषैले सर्प रहते हैं, लेकिन वे कभी भी उस चंदन की खुशबू को कम नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रहीमदास ने सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर भी बार बार मनाने की बात क्यों कही है? रहीमदास ने सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर भी बार बार मनाने की बात इसलिए कही है क्योंकि सज्जन व्यक्ति हमारे लिए मोतियों के हार की तरह मूल्यवान होते हैं। जिस प्रकार मोतियों के हार को टूट जाने पर जोड़ करके फिर से मूल्यवान हार बनाया जा सकता है, उसी प्रकार सज्जन लोगों को भी रूठने के बाद भी मनाया जा सकता है, अतः वे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लघुत्रात्मक प्रश्न नंबर 1। थोते बादर कुंवर के पांचली बात प्रस्तुत दोहे का भाव स्पष्ट कीजिए। कंवर मास के बादल गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति पहले बहुत संपन्न थे, धनवान थे, लेकिन अब निर्धन हो गए हैं, वे व्यक्ति भी
उन थोते बादलों की तरह सिर्फ गर्जना करते हैं, अपनी पुरानी बातों को अधिकाधिक बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है। इस कथन के विषय में अपने विचार लिखिए। नीति काव्य की परंपरा में यूं तो अनेक उल्लेखनीय नाम हैं, किंतु इन सभी में रहीम का अपना अलग ही स्थान रहा है, क्योंकि रहीमदास ने अपने काव्य के अंतर्गत जो दोहे लिखे हैं उनमें स्वयं के अनुभवों तथा विविध विषयों की प्रभावशाली व्याख्या की गई है। नीति वाक्य प्राप्त होते हैं। अतः रहीम का काव्य नीति काव्य के क्षेत्र में एक अद्वितीय है, उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। रहीम ने अपने मन की व्यथा अपने मन तक ही सीमित रखने को क्यों कहा है? रहीमदास ने लोगों को अपने मन की व्यथा को अपने तक ही सीमित रखने के लिए कहा है, क्योंकि सुनने वाला व्यक्ति आपके दुख को सुन करके आपकी हंसी उड़ाएगा, इठलाएगा, न कि वह आपके प्रति संवेदना व्यक्त करेगा, जिससे आपका दुख कम होने के बजाय और अधिक बढ़ेगा। अतः हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने मन की व्यथा किसी के आगे नहीं कहनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, मांगत घटे रहीम पद कितो करो बड़ी काम, तीन पेग वसुधा करो तऊ बावनो नाम। प्रस्तुत दोहे का कथन स्पष्ट कीजिए। इस दोहे में कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि किसी के सामने याचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि याचना करने से मनुष्य की पद प्रतिष्ठा गरिमा कम हो जाती हैं। कवि ने बलि से भूमि मांगे गए विष्णु की कथा का उदाहरण देते हुए यहाँ बताया है कि भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके बलि से पृथ्वी मांगी थी और फिर बाद में सब कुछ अपने 3 पैर के अंदर माप लिया था, फिर भी उनका नाम वामन या बोना ही प्रसिद्ध हो गया। अतः हमें कभी भी किसी से याचना नहीं करनी चाहिए। ये थे रहीमदास नामक पाठ के प्रश्नोत्तर। अगले वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अगला पाठ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।